साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th की इंग्लिश प्रोज में ए फेलो ट्रेवलर चैप्टर के शॉर्ट आंसर देखेंगे। ए फेलो ट्रेवलर जिसे कंपोज किसने किया है? एजी गार्डनर जी ने। तो ए फेलो ट्रेवलर इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द एजी गार्डनर व्हाट इज द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कंपार्टमेंट। अकॉर्डिंग टू द एजी गार्डनर के अनुसार व्हाट इज़ द प्लीजेंट सेंस आनंदमयी जो भाव होता है ना, प्लीजेंट सेंस जो सुहावना भाव होता है किसका? ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का जो आनंदमयी भाव होता है वो क्या होता है? अबाउट बीइंग या एलोन अकेले होना, इन ए कंपार्टमेंट ट्रेन के डिब्बे में। तो ट्रेन के डिब्बे में अकेले होना स्वतंत्रता का एक आनंदमयी सेंस होता है, भाव होता है। एजी गार्डनर के अनुसार इसके बारे में लिखना है, यानी कि यह सेंस क्या होता है। तो चलिए आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एजी गार्डनर के अनुसार द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का जो आनंदमयी भाव होता है। अबाउट बीइंग एलोन यानी अकेले होना, इन ए कंपार्टमेंट एक डिब्बे में। ये तो हमारा क्वेश्चन से ही हो गया। इसके आगे इज दैट, यह है कि द ट्रेवलर जो यात्री होते हैं कैन डू कर सकते हैं व्हाट ही लाइक्स जो उन्हें पसंद हो, यानी कि जो यात्री है ना वह सब कुछ कर सकता है जो वह चाहता है, जो उसे पसंद है। ही कैन स्टैंड, वह खड़ा हो सकता है। ऑन हिज हेड, अपने सिर के बल, वह अपने सिर के बल खड़ा हो सकता है। ही कैन प्ले मार्बल्स यानी कंचे गोलियां, वह कंचे खेल सकता है। ही कैन डांस, वह नृत्य कर सकता है। एंड सिट, और बैठ सकता है। एनीवेयर, कहीं पर भी। इन द कंपार्टमेंट, डिब्बे में, और वह डिब्बे में कहीं पर भी बैठ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर डू व्हाइल ट्रेवलिंग अलोन इन द कंपार्टमेंट। व्हाट डिड द ऑथर डू, लेखक ने क्या किया? व्हाइल, जब ट्रेवलिंग अलोन इन द कंपार्टमेंट, ट्रेवलिंग अलोन यानी कि अकेले यात्रा करना, इन द कंपार्टमेंट डिब्बे में। तो डिब्बे में अकेले जब लेखक यात्रा कर रहा था तब उसने क्या किया? तो आंसर देखते हैं। When does the author traveled, जब लेखक यात्रा की यानी लेखक ने यात्रा की alone अकेले in the compartment डिब्बे में, कि जब लेखक ने डिब्बे में अकेले यात्रा की। he put down his newspaper, put down मीन्स होता है रख देना, तो उसने अपना अखबार न्यूज़पेपर अखबार रख दिया। he stretched his arm and legs, stretched मीन्स क्या होता है? stretched मीन्स होता है फैलाना, तो उसने अपनी आर्म भुजाओं को और लेग्स पैरों को फैलाया यानी कि उन्हें ताना, तो उसने अपनी भुजाओं और टांगों को यानी कि ताना फैलाया। एंड स्टूड अप, और खड़ा हो गया। ही लिट ए सिगरेट, उसने एक सिगरेट लिया जलाया। टुक हिज सीट, और अपनी सीट ली। एंड स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर, एंड स्टार्टेड, और शुरू किया। रीडिंग, पढ़ना। द न्यूज़पेपर, अखबार को, और अखबार को पढ़ना शुरू कर दिया। तो आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ द फेलो ट्रेवलर ऑफ द ऑथर। फेलो ट्रेवलर यानी सहयात्री, ऑफ द ऑथर लेखक का, हु इज़ कौन था? जो लेखक है ना एजी गार्डनर, इसका फेलो ट्रेवलर सहयात्री कौन था? हाउ डिड ही केम टू नो ऑफ हिज प्रेजेंस इन द कंपार्टमेंट। हाउ डिड ही कम यानी उसे कैसे पता चला, कम टू नो उसके आने का यानी उपस्थित होने का, प्रेजेंस उपस्थित होने का, इन द कंपार्टमेंट डिब्बे में, यानी कि सहयात्री की उपस्थिति का आभास लेखक को कैसे हुआ ये भी बताना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। द फेलो ट्रेवलर ऑफ द ऑथर इज मॉस्क्यूटो। द फेलो ट्रेवलर जो सहयात्री था ऑफ द ऑथर लेखक का, इज ए मॉस्क्यूटो, वह एक मच्छर था। तो जो लेखक हैं उनका सहयात्री क्या था? एक मच्छर है। He came to know of its presence in the compartment. He came to know यानी वह जान पाया, of its presence यानी उसकी उपस्थिति के बारे में, in the compartment डिब्बे में, कि जो लेखक हैं वो मॉस्क्यूटो की उपस्थिति के बारे में डिब्बे में तब जान पाया। When he was all alone, when जब he was वह था, all alone यानी बिल्कुल अकेला, कि जब वह बिल्कुल अकेला था। And was reading his newspaper और वह अपना अखबार पढ़
बढ़ रहा था। द मॉस्क्यूटो केम, मॉस्क्यूटो जो मच्छर था ना वो आया, एंड सैट और बैठ गया, ऑन हिज नोज, उसकी नाक पर। तो जो मच्छर है वो आया और उसकी नाक पर बैठ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट। मैग्नानिमिटी उदारता की, हैज होती है इट्स लिमिट यानी इसकी एक सीमा, उदारता की भी सीमा होती है। हु सैड किसने कहा, यानी यह किसने कहा, हु सैड इट यह किसने कहा, एंड व्हाई और क्यों कहा, कि उदारता की भी एक सीमा होती है, यह किसने और क्यों कहा। तो आंसर देखते हैं। मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट की उदारता की भी एक सीमा होती है। इज सैड यह कहा बाय द आथर यानी यह लेखक के द्वारा कहा गया। तो किसके द्वारा कहा गया, आथर के द्वारा कहा गया, एजी गार्डनर के द्वारा कहा गया। बिकॉज क्योंकि ही वॉज बीइंग डिस्टर्ब, वॉज वह था, बीइंग डिस्टर्ब, डिस्टर्ब यानी परेशान होना, क्योंकि वह परेशान किया जा रहा था, बाई ए मॉस्क्यूटो एक मच्छर के द्वारा, ड्यूरिंग हिज जर्नी, जर्नी यात्रा के दौरान, इन द रेलवे कंपार्टमेंट यानी कि ट्रेन के डिब्बे में यात्रा के दौरान। तो क्योंकि उसे ट्रेन के डिब्बे में यात्रा के दौरान मॉस्क्यूटो के द्वारा, मच्छर के द्वारा डिस्टर्ब किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। द आथर जो लेखक थे, वांटेड टू फ्लिक, फ्लिक माने उड़ाना, वांटेड चाहते थे, इट अवे इसे दूर, जो लेखक थे वो इसे दूर भगाना चाहते थे, उड़ाना चाहते थे, बट लेकिन ही केम अगेन एंड अगेन, वह बार बार आया, ही केम वह आया, अगेन एंड अगेन यानी बार बार, लेकिन वह बार बार आया। सो इसलिए द आथर रिमार्क, इसलिए जो लेखक हैं उन्होंने रिमार्क किया, कहा, अबाउट स्टेटमेंट यानी उपयुक्त कथन को, अतः लेखक ने जो उपयुक्त कथन है इसे कहा, क्या कहा, मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट की उदारता की भी एक सीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर एजी गार्डनर वाज ट्रेवलिंग। गिव ए ब्रीफ, ब्रीफ संक्षिप्त, डिस्क्रिप्शन वर्णन यानी संक्षिप्त वर्णन करना है, ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के बारे में, मिस्टर एजी गार्डनर वाज ट्रेवलिंग, जिससे जो एजी गार्डनर जी हैं वो रेल यात्रा कर रहे थे। तो आंसर देखते हैं। मिस्टर एजी गार्डनर ट्रेवल्ड बाई ए पैसेंजर ट्रेन, कि जो मिस्टर एजी गार्डनर हैं वे एक पैसेंजर ट्रेन यानी कि रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन से, रेलगाड़ी से यात्रा की उन्होंने। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यह आखिरी ट्रेन थी यानी आखिरी रेलगाड़ी थी। कहाँ से, फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड, लंदन से मिडलैंड टाउन जो शहर है यहाँ के लिए यह आखिरी ट्रेन थी, आखिरी रेलगाड़ी थी। तो आप लोगों को ए फेलो ट्रेवलर के शॉर्ट आंसर क्लियर हो गए होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर थे। थैंक यू।